हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सजग होंगे। ऐसी ही मेरी कामना है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए और बस पढ़ाई में जुट जाइए। आज मैं आप लोगों के लिए एक पद्यांश लेकर आई हूं जो कैकेयी अनुताप चैप्टर से रिलेटेड है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जो आपके एग्जाम में 10 नंबर का आएगा, तो कुछ चैप्टर से मैं कुछ ऐसे शब्द लेकर आई हूं जिन्हें पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे ट्रिक के माध्यम से तदनंतर, अभिषिक्त, वैदव्य, तुषार वृथा, दुर्बलता, उल्कासी रानी, माता न कुमाता, जहानवी गंगा, पंकिला और जल पंजर गति जैसे शब्द अगर आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये आपके कैकेयी अनुताप चैप्टर से लिया गया है। पद्यांश क्या है? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान पुत्र को भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओश टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय तपकाती। तो ये जो है चैप्टर कैकेयी अनुताप, जब भरत जी संपूर्ण समाज के साथ श्री राम को मनाने के लिए वन जाते हैं, तो वहां जाकर के कैकेयी, माता कैकेयी जो हैं, श्री राम को बहुत मनाने का प्रयास करती हैं कि किसी भी प्रकार से आप यहां से अपने अयोध्या वापस लौट चलो। तो इसी तरह से वो आगे क्या कहती हैं, पाठ का तथा कवि का नाम लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा आपका। तो पाठ का नाम है कैकेयी अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरणगुप्त। अब है दूसरा प्रश्न बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश मैंने यहाँ पर ये 2 लाइनें हैं आपकी, ये 2 लाइनें हैं। मान लीजिए ये लाइन है आपकी, अंडरलाइन है ये। लेकिन चलिए मैं आपको शुरू से ही थोड़ा अर्थ बता देती हूँ इसका। तो यहाँ पर क्या है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। तो यहाँ कैकेयी जी क्या कहना चाहती हैं, माता कैकेयी क्या कहना चाहती हैं कि व्यक्ति के लिए शपथ, सौगंध खाना यानी शपथ लेना ही उसकी प्रमाणिकता को सिद्ध करता है। लेकिन वो अब क्या कहना चाहती हैं, विशेष सब पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। एक अबला यानी कमजोर स्त्री के लिए शपथ यानी कि सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करना कि करने के अतिरिक्त वो और क्या कर सकती है। यदि मैं उकसाई भरत से हूं, तो वो अपनी बात को सिद्ध कर करके क्या कहना चाहती हैं कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं, यानी इस मेरे इस कृत्य में भरत का अगर थोड़ा सा भी जरा सा भी हाथ हो, तो मैं जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है, वैसे ही मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। तो इस तरह से वो कहती है। और उसके बाद वो क्या कहती है, ठहरो रोको मुझे, मत रोको मुझे, सुन लो। अब वहां वो सभा को संबोधित करते हुए कहती है कि रुको, मैं जो कहना चाहती हूं वो मुझे कह लेने दीजिए, मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। यदि मेरी बात में कोई तथ्य है तो उसे ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा नहीं। मैंने जो पहाड़ के समान जो पाप किया है, क्या अब मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं राई के बराबर भी यानी राई के दाने के बराबर भी उसके लिए पश्चाताप कर सकूं। तो इस तरह से वो क्या कह रही हैं, थी सन नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। अब इन लाइनों का अर्थ मैंने यहां लिखा हुआ है। टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। तो ये है रेखांकित अंश की जो है लाइनें हैं। तो यहाँ है, पंचवटी कुटिया के सामने रात्रि में जब कैकेयी अपने दुष्टतापूर्ण कृत्य यानी कृत्य माने कार्यों पर पश्चाताप
कर रही थी, तो उस समय तारों से जड़ी चांदनी रात ओस के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। क्या कर रही थी? ओस के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। और मौन जो सभा थी, यानी जो संपूर्ण सभा उस कुटिया के सामने बैठी थी, जो मौन जो सभा थी, वो अपने हृदय को थपकाती हुई रुदन कर रही थी। अपने हृदय को थपकाती हुई यानी अपने हृदय को संभालती हुई रुदन कर रही थी, यानी सबका हृदय रो रहा था, यानी हृदय से सब रो रहे थे, सभी दुखी थे। तो इन लाइनों का ये अर्थ है। अब आगे क्वेश्चन बनता है, दुर्बलता का चिन्ह क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि सौगंध खाना दुर्बलता का प्रमाण है, या दुर्बलता माने कमजोरी। सौगंध खाना यानी सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करना ही दुर्बलता यानी कमजोरी है। अब आगे प्रश्न क्या बनता है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? तो देखिए यहाँ उपमा अलंकार और आपका अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार कहाँ होता है? जब किसी एक वस्तु के गुण रूप धर्म की तुलना जब किसी दूसरी वस्तु के गुण रूप धर्म से की जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या जहां किसी काव्य में कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ उपमा और अनुप्रास अलंकार है आपका। पांचवा प्रश्न है आपका, अनुताप और नीरव शब्दों के अर्थ लिखिए। तो देखिए, अनुताप का मतलब है पश्चाताप, दुख। क्या? पश्चाताप, दुख। और नीरव का मतलब है मौन। क्या है? मौन या शांत। तो इस तरह से आप जो है पद्यांश को तैयार कर सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं तक। मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।